नमस्कार, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा विषय, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि काफ़ी सारे लोगों के जैसे क्वेश्चंस आते हैं कि मेरी शादी कितनी दूर होगी, शादी किस दिशा में होगी, किस डायरेक्शन में होगी। शादी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं न्यू कपल्स। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ कि आप लोगों की शादी कैसे होगी। ठीक है, कहाँ पर होगी, किस डायरेक्शन पर होगी, कितनी दूर होगी। ठीक है, अब्रॉड में शादी होगी या नियर अबाउट होगी या इंडिया में ही शादी होगी या आपके आसपास मोहल्ले में शादी होगी। तो कुंडली देख करके कैसे पहचानें। ठीक है, तो ये कुंडली है, कुंडली देख करके कैसे पहचानें। ठीक है, तो मैं बताती हूँ, चलिए। ठीक है, पहले सबसे मैं बता देना चाहती हूँ, जो लोग भी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट नंबर फ्लैश हो रहा है 9120101561। इस नंबर पे आप लोग कॉल करके, ठीक है, आप लोग जो है अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं। कुंडली के एनालिसिस के लिए डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइमिंग, ये डिटेल आपको सेंड करना पड़ेगा। कुंडली एनालिसिस की जो फीस है वो 600 है मेरी। ठीक है, हमारे यहाँ पेड सर्विस है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस नहीं है, इसलिए पहले मैंने बता दिया इस वीडियो के माध्यम से। चलिए जानते हैं कि आपका ससुराल कितना दूर होगा। ठीक है, अब्रॉड में शादी होगी, नियर अबाउट होगी, कहाँ पर शादी होगी। प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया करिए, धैर्य बना कर रखा करिए, क्योंकि ये ज्योतिष है, ज्योतिष में हर चीज़ समझनी पड़ती है, एक एक चीज़। ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ। ठीक है, पहले सबसे आप लोगों को अपनी कुंडली बना लेनी है। ठीक है, कुंडली के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस और बर्थ टाइमिंग, अगर ये 3 डिटेल्स अगर आपको पता है, नहीं पता है तो आप अपने मदर या फादर से पता कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। और फिर इसके बाद में सॉफ्टवेयर में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस और बर्थ टाइमिंग जब आप डालेंगे तो लग्न का ये चार्ट आ जाएगा आपके सामने। ये चार्ट आएगा। कुंडली देखनी तो आती नहीं है किसी को, कोई बात नहीं। अगर आपको कुंडली देखनी नहीं आती आप घबराइए नहीं। ठीक है, पहले सबसे आपको ये नोटिस करना है, कुंडली में आपके सामने ये चार्ट जब खुल करके आएगा तो चार्ट में यहाँ पर कौन सा नंबर पड़ा हुआ है ये आपको नोटिस करना है। ठीक है, किसी किसी के यहाँ पे ये लग्न का जो है लग्न कुंडली होती है, और लग्न कुंडली में ये पहला घर होता है। पहले घर में किसी के यहाँ पर 1 लिखा होगा, या कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेगा तो किसी के में 2 लिखा होगा या 3 लिखा होगा। 1 से लेकर के 12 नंबर तक का कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये घर तो छोड़ ही देना है, इसको नोटिस नहीं करना है। ठीक है, आपको सीधे आ जाना है इस वाले नंबर पे। आपके जस्ट सामने ये आपका विवाह घर होता है, मैरिज का होता है, आपके हस्बैंड का घर होता है, आपकी वाइफ का घर होता है। ठीक है, तो इसी घर को, ये जो नीचे घर हाउस बना हुआ है, इसी हाउस को आपको देखना है, ये विवाह घर होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये नोटिस करना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर पड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, 7 नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है विवाह के घर पे, या फिर आप समझ लीजिए 8 नंबर लिखा हुआ है या 9 नंबर लिखा हुआ है, कोई भी डिजिट यहाँ पर लिखी हुई है तो आप समझ लीजिए कितनी दूर होगा। ये मैंने पूरा बाकायदा यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, मैं बता देती हूँ ससुराल आपकी कितनी दूर होगी। ठीक है, अब्रॉड में होगा या नियर अबाउट होगा। ठीक है, मान लीजिए आपका ये विवाह घर है, और विवाह घर में ये जो राशि पड़ी हुई है 1 4 7, समझ के, जैसे कि ये विवाह लिखा हुआ है, और ये विवाह घर में आपके यहाँ पर 1 4 7 अगर नंबर पड़ा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो विवाह है काफ़ी दूर होगा। अब्रॉड में भी शादी आपकी हो सकती है, NRI लड़का भी मिल सकता है। ठीक है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बाहर की कंट्री में ही आपकी शादी होगी, इंडिया में नहीं होगी। ठीक है, जिस भी जातक की किसी की भी कुंडली में अगर 1 नंबर, 4 नंबर और 7 नंबर, ये 3 नंबर अगर लिखा हुआ है, जहाँ पे ये विवाह लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है 1 4 7 डिजिट लिखी हुई है, तो ऐसे जातकों का अब्रॉड में ही शादी होती है। ठीक है, और अब्रॉड में ही जाकर के सेटल हो जाते हैं प्रॉपर, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर विवाह लिखा हुआ है, जहाँ पर जैसे 7 नंबर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर विवाह 7 नंबर चार्ट पे, हाउस पे 2 5 8 लिखा हुआ, तो समझ लीजिए आपके नियर अबाउट ही शादी होगी। शादी ऐसी जगह होगी, आपके मोहल्ले में हो सकती है, जान परचे में हो सकती है, परिचित में हो सकती है, आपके अगल बगल मोहल्ले में शादी हो सकती है, लड़का बगल में ही निकल सकता है। जैसे होता है ना कि दूर दूर ढोल बजवाते हैं, लड़का ढूंढने में मिलता नहीं है, पता चला कि बगली में ही लड़का था, हमारे घर के बगली में ही लड़का रहता था, लड़की रहती थी और शादी हो गई, अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं। तो यही सब बातें होती हैं। ठीक है, ये तो किस्मत का कनेक्शन होता है।
ठीक है। तो आप ये गारंटी के साथ, ज्योतिष जो है झूठ नहीं होती है, ठीक है। जिन लोगों की शादी हो चुकी है वो लोग भी इस वीडियो को देख करके अप्लाई कर सकते हैं और नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है। जिसका जिसका राइट निकले ज़रूर, 100% राइट है। ये ज्योतिष एक गुप्त विद्या है, ठीक है। बात कर लेते हैं कि शादी जो है अब समीप की बात हो गई, शादी अब दूर होगी, पास होगी। 7 नंबर ये हाउस में, यहीं पर अगर आपका जो है 3, 6, 9 ये नंबर अगर लिखा हुआ है, 3, 6, 9 नंबर लिखा हुआ है, तो आप समझ लीजिए शादी आपकी 100 किलोमीटर लगभग होगी। जैसे कोई व्यक्ति लखनऊ में रहता है तो समझ लीजिए कि उसकी शादी कानपुर में होगी, कानपुर का लड़का मिलेगा या कानपुर की लड़की मिलेगी, ऐसा, ठीक है। तो 100 किलोमीटर के रेंज के अंदर शादी होगी। अगर 3, 6, 9 नंबर अगर लिखा हुआ है यहाँ पर इस डायरेक्शन पर, तो समझ लीजिए शादी आपकी 100 किलोमीटर के रेंज पर ही होगी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं शादी आपकी किस डायरेक्शन में होगी, कौन सी दिशा से रिश्ता आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये कुंडली है, आपके सामने है बिल्कुल, ठीक है। कुंडली में अब आपको यहाँ पर भी, ठीक है, शादी आपकी किस दिशा में होगी, लड़का किस डायरेक्शन से आपको मिल सकता है, शादी के लिए रिश्ते किस डायरेक्शन से आ सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी कुंडली देख करके ही पहचान सकते हैं, आपको पंडितों के पास भागने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग परेशान हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप अपने रिलेटिव्स में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी, जो लोग भी परेशान हैं या जो लोग कुंडली अपनी नहीं देख पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, प्रताड़ित हो गए हमने बच्चों की, लड़के लड़कियों की शादी के लिए, तो वो लोग कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा है 91 20 10 15 61। प्लीज़ आप लोग एक बार जो अपनी कुंडली बच्चे की ज़रूर दिखा लीजिए, बच्चों के भविष्य से आप लोग खिलवाड़ मत करिए, ठीक है। तो चलिए अब पता करते हैं शादी हमारी लड़की या लड़के की शादी जो है किस दिशा से हमें बहू मिलेगी, किस दिशा से हमें घर जमाई मिलेगा। घर जमाई तो नहीं बोल सकते, ठीक है, लड़का किस दिशा से मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी आपको जो है कुंडली आपको ओपन करनी है, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस और बर्थ टाइमिंग आपको डालना है। आजकल बहुत सारे ऐप पड़े होते हैं, प्ले स्टोर से जा कर के इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। कुंडली देखने का ऐप मैंने बताया हुआ भी है मेरे नीचे वीडियो पे, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे समझ लीजिए कि 8 नंबर 9 नंबर जो भी नंबर लिखा, मान लीजिए कि यहाँ पर आपके 7वां भाव होता है, 7th हाउस होता है। इसी 7th हाउस पर अगर यहाँ पर 1, 5, 9 नंबर अगर लिखा हुआ है, 1, 5, 9 नंबर लिखा हुआ है, तो समझ लीजिए आपको जो लड़का मिलेगा, लड़की मिलेगी शादी के लिए, मैरिज के लिए, पूरब दिशा से आपके पास रिश्ता आ सकता है, ठीक है। अब ये पूरब दिशा कहाँ कहाँ होता है अपने इंडिया में। इंडिया में देखिए अगर पूरब दिशा देखा जाए तो आपका ये कोलकाता हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, और कोलकाता हो गया, उड़ीसा हो गया, ये डायरेक्शन, और अरुणाचल प्रदेश, ये सब पूरब डायरेक्शन पे आते हैं। तो रिश्ता आपको वहाँ उस डायरेक्शन से मिल सकता है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगर यहीं पर अगर आपके इसी जो है इसी हाउस में 2 नंबर, 2 और 6 नंबर लिखा हुआ है, तो समझ लीजिए आपके लिए जो रिश्ता है वो दक्षिण दिशा से आ सकता है। अब भारत में दक्षिण दिशा से कहाँ से रिश्ते आ सकते हैं शादी के लिए। दक्षिण दिशा में आपका साउथ हो गया, पूरा केरला हो गया, चेन्नई हो गया, बैंगलोर, हैदराबाद, ये जितना एरिया है सब साउथ का डायरेक्शन है। उधर से आपके पास अच्छे अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। आपकी लड़की हो या लड़का हो, उसकी शादी उसी डायरेक्शन से ही रिश्ते आएंगे, ठीक है। भगवान की तो मैरिज तो ऊपर वाले की कृपा होती है, जोड़ियाँ तो ऊपर से बनती हैं, तो यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर 3 और 7 नंबर की राशि पड़ी है, तो समझ लीजिए पश्चिम दिशा से रिश्ते आने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। 3 नंबर और 7 नंबर अगर लिखा हुआ है तो रिश्ते आपके पास बॉम्बे से आ सकते हैं, राजस्थान से आ सकते हैं, गोवा से आ सकते हैं, गुजरात से आ सकते हैं। आपके बच्चे के लिए रिश्ते, लड़की मिल सकती है, लड़का मिल सकता है वहाँ से, ठीक है। या फिर नियर अबाउट आप कहीं गुजरात में रहते हैं तो पश्चिम दिशा की अगर राशि पड़ी हुई है तो आपके नियर अबाउट की छोकरी कहीं ना कहीं से मिल जाएगी शादी के लिए, ऐसी बात है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अगर 7th हाउस पे ही अगर 4 और 8 नंबर की अगर राशि पड़ी हुई है तो समझ लीजिए कि आपकी बच्चे की शादी नॉर्थ डायरेक्शन में शादी होगी, उत्तर दिशा में शादी होगी। दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, आपका हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इसी डायरेक्शन में ही शादी होगी,
ठीक है, 100% राइट होती है कुंडली, कभी झूठ नहीं होती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। जहां आपको ना समझ में आए नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अच्छा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मैं आशा करती हूँ। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि एक इमोशनल हम लोगों को एक मोटिवेशन होता है। ठीक है, मोटिवेट होते हैं हम लोग आप लोगों के लाइक से। ठीक है, चलिए, जो लोग भी अपने हॉरोस्कोप का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस और बर्थ टाइमिंग इस अपॉइंटमेंट नंबर पर फ्लैश हो रहा है, इसको दे इसी नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, राधे राधे।